सो एज द न्यू मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ काम करके अच्छा लगेगा। काका। जी मैम। आप 1 मिनट रुकेंगे प्लीज? जी। आप लोग एक काम करिए, प्लीज बाहर जाइए और अपना काम करिए। काका, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना वक्त हो गया? मैम 5 साल। 5 साल? जी मैम। ओके। मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि अब मैं यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, तो आप मेरे कैबिन में मेरे लिए आज के बाद कभी भी चाय, पानी, कॉफ़ी कुछ नहीं लेकर आएंगे, ठीक है? अरे यार, ये नई मैनेजर चाहती क्या है? हमें तो 2 मिनट में बाहर भगा दिया। पिछले आधे घंटे से उस बुड्ढे के साथ लगी हुई है। आने दे बुड्ढे को, बताता हूँ भी। अबे ओए, मुझे एक बात बता, अंदर क्या बात कर रहा था मैडम से? हैं? अबे आधे घंटे से अंदर बैठ के गुफ्तगू कर रहा था मैडम से। अबे तेरी औकात भी है? हैं? अभी वैसे चापलूसी करने में तो माहिर है बुड्ढा। अबे चापलूसी करता है पूरे टाइम, कभी सीनियर की करता है, कभी मैनेजर की करता है। अब नई मैनेजर आई है ना, चापलूसी तो करनी पड़ेगी। अगर चापलूसी नहीं करेगा तो 500 रुपये महीने कैसे मिलेंगे इसे? सही बात है। छोड़ यार, चल अपना काम करते हैं। जा काम कर अपना। जल्दी से सैलरी आ जाए यार, फिर कहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार, मेरा भी बहुत दिमाग खराब हो रखा है यहाँ पे। काका, आप जरा 1 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आएंगे? कुछ बात करनी है आपसे। और आप दोनों, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, उसके लिए प्रेजेंटेशन फाइल बनानी थी। अगर वो रेडी हो गई है तो जाकर मीटिंग रूम में बैठ जाइए। जी मैम। देख रहा है, जिंदगी हो तो इसके जैसी। अबे मैडम ने हमें क्या बोला? जाके मीटिंग रूम में बैठो, और इसको क्या बोल रही है? जाके मेरे कैबिन में आओ। भाई चमचागिरी करने में ना PhD कर रखी है बुड्ढे ने। मुझे एक बात बता, भाई ऐसा क्या करता है तू जो मैडम तेरे से इतनी इंप्रेस होकर घूम रही है? हम तो नहीं कर पाए अभी तक। अरे हमें भी बता दे। बोल। देख कितना भोली वाली शक्ल बनाता है। ये लीजिए काका, आपकी इस महीने की सैलरी। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, बोनस समझ कर रख लीजिए प्लीज। नहीं मैडम, आप इतनी हमदर्दी मत दिखाइए, क्योंकि आप हमदर्दी दिखा रहे हैं तो यहाँ के कर्मचारियों के आंखों में खटक रहा हूं मैं। ये रहने दीजिए। काका पकड़िए पैसे, लीजिए। नहीं प्लीज काका, प्लीज। यहाँ पर मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आपके लिए जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी वजह से दूसरा कोई क्या सोचता है, क्या आपसे कह रहा है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। शायद आप मुझे अब तक नहीं पहचान पाए। नहीं मैम, मैंने आपको नहीं पहचाना। कुछ याद आया? ये वही भगवत गीता है काका, जो आपने मुझे सालों पहले दी थी। मैं सना, आप मुझे पढ़ाया करते थे। मेरे जीवन के पहले शिक्षक, पहले गुरु आप ही हैं। हाँ, याद आया। मैंने तुझे 8वीं कक्षा तक पढ़ाया था। उसके बाद बड़े स्कूल में जाना था ना तुमने, तो हाँ, याद आ गया। जब तुम्हारा आखिरी दिन था ना, तुम स्कूल से निकल रही थी, बेटा रुको रुको, ये मैंने तब ये भागवत गीता दी थी। याद आ गया मेरे बच्चे। जी काका, और इसी वजह से आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मेरे जीवन के पहले शिक्षक हैं। और मेरे जीवन में जिस समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरे लिए उस समय में बहुत कुछ किया था काका। मेरे लिए ही नहीं, बल्कि आपने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी सुधारी है। कितना कुछ किया उनके लिए, और मुफ्त में आपने कई बच्चों को पढ़ाया, पैसे भी नहीं लिए उनसे। मैं एक ऐसे परिवार से आती थी जहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पढ़ लिख कर आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करूँगी। लेकिन आपकी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई काका, आप तो इतना बड़ा स्कूल चला रहे थे जहाँ पर आप हर एक बच्चे को मुफ्त में पढ़ाया करते थे, किसी से कोई पैसे नहीं लेते थे और काफ़ी खुश थे आप। तो फिर अचानक से आप यहाँ पर, मैं बहुत शॉक हुई जब मैंने देखा कि आप इस कंपनी में प्यून की नौकरी कर रहे हैं। आजकल गांव में कौन बच्चा पढ़ रहा है? आजकल टैबलेट का ज़माना आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया।
बच्चों ने स्कूल में आना छोड़ दिया और जो वो जगह थी वो मैंने किराए पर ले रखी थी। जो मेरे पास जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। मैं तो सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ा था। या शहर में आ गया और मुझे कोई नौकरी मिली नहीं। अब मुझे यहाँ पर चपरासी की नौकरी मिल गई है तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना। इसमें हम खुश हुए। नहीं काका, आप इस काम से खुश नहीं हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने काका को। उन्हें तो खुशी बच्चों को पढ़ाने में, दूसरों की मदद करने में और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने में मिलती है। ये काम तो आप सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं। देखिए, चपरासी, पियून और सिक्योरिटी गार्ड, जो भी ये छोटी मोटी नौकरियाँ होती हैं, ये सब नौकरी करने में कोई गलती नहीं है काका। लेकिन अगर आप जैसा इंसान हो जिसके अंदर इतना सारा टैलेंट है, इतनी अच्छाई है, इतना साफ दिल है आपका, कितनों की मदद की है आपने, और आप आगे भी बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका इस तरह की कोई नौकरी करना तो बहुत गलत होगा। ये नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ भी और उन बहुत सारे कई लोगों के साथ जिनकी आप मदद कर सकते हैं। खैर, जो कुछ भी हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुनकर। लेकिन हाँ काका, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं भी अब आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये समझ लीजिए कि आपने मुझे शिक्षा दी थी तो मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। गाँव जाइए वापस, वहाँ पर आप स्कूल खोलिए, बच्चों को फिर से पढ़ाइए जैसे आप पढ़ाते थे, और सारे पैसे मैं दूंगी। मेरी बच्ची, अब गाँव में कोई बात नहीं काका, मैं यही चाहती हूँ कि जो अच्छे काम आप अब तक करते आ रहे थे आप वही करें। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी सुधारी है आपने। मुझे यकीन है आपके ऊपर। खुश रहो मेरी बच्ची। आज तो तूने मेरा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस कुर्सी पर बैठा है और ये अपने अध्यापक के लिए इतना सोच रहा है और गांव के बच्चों के लिए जिन्हें मैं शिक्षा दे सकूं। खुश रहो मेरे बच्चे और तरक्की करो, आशीर्वाद है। बेटा, तुमने मुझे गुरु दक्षिणा दी है ना, इसके बदले मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। तरक्की करो मेरे बच्चे, खुश रहो।